का फोन आ गया है। ये कौन? हेलो हेलो, कैसी हो शगुफ्ता? हम तो ठीक हैं। आप कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। कितनी बदल गई हो तुम शगुफ्ता। वक्त के साथ हर शय बदल जाती है। हम तो फिर सिर्फ शगुफ्ता हैं। अगर तुम बदल गई ना शगुफ्ता तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ओह फरियाल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्यों क्यों क्यों? तुमने मुझे पहचाना जो नहीं? अरे तुम्हारी आवाज ही इतनी डिफरेंट लग रही है। अरे मेरी आवाज नहीं बदली, मुझे जुकाम है। अच्छा ये बताओ, दूल्हा भाई कैसे? वैसे के वैसे। और तुम्हारी सास? जैसी होती हैं। और तुम्हारा भाई असफर कैसा है? वो तो बीवी को प्यारा हो गया। उसकी शादी हो गई? तुमने तो यार फोन करना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही फोन कर लेती हूँ। अरे हर हफ्ते अपना नंबर जो बदल लेती हो तुम। क्या करूँ यार, बस ये नंबर ही आसानी से बदल सकती हूँ, बदल लेती हूँ। तुम नहीं बदलोगी भाई। अच्छा सुनो शगुफ्ता, पिछली साल जो तुमने मेरी सालगिरह पे गिफ्ट दिया था ना, वो बहुत अच्छा था और बहुत महंगा था। अरे आज तो तुम्हारी बर्थडे है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। तुमने लाजमी आना है और कोई महंगा सा गिफ्ट भी लाना है, वरना क्या? वरना मेरी नाक कट जाएगी और मेरी नाक के साथ साथ तुम्हारी ससुरालियों की भी नाक कटेगी। अरे नहीं नहीं, हम तेरी नाक नहीं कटने देंगे। शाबाश। वैसे शगुफ्ता एक सहेली का भरम रख सकती है, तो तुमने जरूर आना है। अरे ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी सालगिरह हो और हम ना आए? वादा? ठीक है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। महंगा सा गिफ्ट। इतनी खूबसूरत औरतें हैं, या अल्लाह ये हकीकत में कहाँ होती हैं? अशरफ, अरे वाह माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं, अंग्रेज। या मेरे मालिक, मुझ पे ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक तो हम आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते, फौरन ही हम पे शक करना शुरू हो जाते हैं। वो पता है शगुफ्ता बात क्या है, मैं ना तुम्हारी जली कटी सुनने का इतना आदी हो गया हूँ कि। अरे आप हमारे सरताज हैं, आपकी तारीफ करना हमारा मजहबी कानूनी हर तरह का हक है। ले भाई तुम्हें कसम है शगुफ्ता, अब बिल्कुल साफ साफ बात बताओ कि बात है क्या। तो फिर सुनिए। सुनाओ। हमारी दोस्त है ना फरियाल। फरियाल कहो तुम्हारी दोस्त है? तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं। हमने गौहर का लफ्ज कब इस्तेमाल किया? फरियाल अहमद की बात कर रहे हैं हम। फरियाल अहमद? ओहो, वो जिसकी सालगिरह में तुम पिछले साल गई थी। ओह, आप तो अंग्रेजों की तरह समझदार भी हो गए हैं। अच्छा जी, वो अशरफ, आज फरियाल की बर्थडे है, तो हमें 5000 का एक नोट चाहिए। मेरे पास तो 500 रुपए नहीं है, मैं तुम्हें 5000 कहाँ से दूं? हम कुछ नहीं जानते, हमें 5000 रुपए चाहिए बस। लेकिन ये 5000 का तुम करोगी क्या? 5000 से हम अपनी सहेली के लिए ना कोई उम्दा और कीमती सा तोहफा लेंगे, वरना क्या? वरना तो पूरे खानदान में हमारी नाक कटेगी और हमारे साथ साथ आपके खानदान की नाक भी कट जाएगी। शगुफ्ता बेगम, चाहे मेरी नाक कट जाए, मेरे खानदान की नाक कट जाए, मैं पेट काट के तुम्हें 5000 नहीं दे सकता। अरे आप चाहे ना दें, माँ जी से ही लेके दे दें हमें। उधार? हाँ, उधारी ले लें। शगुफ्ता बेगम, तुम्हें शायद पता नहीं, माँ जी ने बड़े से गत्ते पे लिख के अपने कमरे में लगाया हुआ है कि नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अशरफ, हमने फरियाल से वादा कर लिया है और ये वादा हम हर सूरत निभाएंगे, समझे आप? शगुफ्ता बेगम, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी ना कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी ये जो सालगिरह वालगिरह है ना, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। बात सुनिए, 5000 तो आपके बाप भी देंगे। हाँ शाबाश, जाओ फिर जल्दी से जाके ले आओ। आप बिल्कुल अंग्रेज हैं, वो भी काले अंग्रेज। कुछ बिजली सी निकल गई जाते हुए। खैर ये कौन सी नई बात? क्या हुआ बाजी, क्या मसला है? अरे बट खानदान की इज्जत खाक में मिलने वाली है असफर। थैंक गॉड, मुझे तो लगा आपको कोई मसला है। तो हमारा ही तो मसला है। मसला तो बताए वो क्या है? आज फरियाल का बर्थडे है। अब बाजी ये तो अच्छी बात है, फजूल में आप सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं। हमें 5000 चाहिए फौरन। अब आप सस्पेंस के साथ साथ हॉरर भी क्रिएट कर रही हैं। असफर जल्दी से निकाल 5000। बाजी आप अच्छी तरह से मेरे अंदरूनी खाना हालात जानती हैं, फिर भी आप सुबह सुबह मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। अरे तुझे अपनी बहन की शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं है? रिलैक्स बाजी, रिलैक्स। अरे हमने फरियाल की बर्थडे में जाना है, एक महंगा और
और उम्दा सा तोहफा भी देना है। हमने वादा कर लिया और अगर हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे बाजी, अब फरियाल बाजी से कोई बहाना बना दे। क्या कह दे कि आप बीमार हैं। कैसी बातें करे, अभी मेरी बात हुई है उससे और हमने आने का वादा भी कर लिया है। तो फिर वो माजी से उधार ले ले। नहीं देंगी वो। मुझे भी नहीं देंगी। नौशीन, असफर नौशीन से कहो ना माँ जी से लेके दे दे 5000। ना मानी तो ये हमारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। बस हमें 5000 चाहिए। कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, हमें चाहिए 5000। क्या हुआ इसको, मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बेबी डार्लिंग, बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो यार। नहीं डार्लिंग, आखिरकार तो तुम्हें वो बात बतानी ही है। असफू, मेरा मूड नहीं है ना ऐसी वैसी बात सुनने का, मैं काम कर रही हूँ। अरे भट्ट खानदान की इज्जत का सवाल है। क्यों? भट्ट खानदान को क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर 5000 ना हुए तो बहुत कुछ हो जाएगा। 5000? क्या बोल रहे हो तुम? 5000 रुपए की बात कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम मुझे 5000 दे सकती? नहीं, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। डार्लिंग, अगर तुमने मुझे 5000 ना दिए तो भट्ट खानदान की नाक कट सकती है। अब भट्ट खानदान की ना कोई छिपकली की दुम तो है नहीं कि दोबारा निकल आएगी। असफू, तुम्हें ना भट्ट खानदान की नाक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम मुझे 5000 नहीं दोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। देख लो। वैसे असफू, ये तुम 5000 रुपए का करोगे क्या? वो मुझे बाजी को देने। और बाजी क्या करेंगी? उनकी फ्रेंड की बर्थडे, उसको गिफ्ट देना है। इसमें भट्ट खानदान की नाक कहाँ से आ गई? बाजी भट्ट खानदान की बहू है। और मैं कंगले खानदान की। देखो, 5000 देने तो दो, मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। वैसे असफू एक बात है, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम हो ही एक नंबर के मिस्टर फ्रॉडिये। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये जिस तरह से आपने मुझसे नोट छुपाए हैं ना, मेरा जी चाहता है मैं इससे आपके पैर दबाऊं। वैसे माँ जी, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आप ये इतने सारे नोट कहाँ लेके जाएंगी? कब्र में। ना माँ जी ना, वहाँ ये करेंसी नहीं चलती। अच्छा हाँ? अच्छा माँ जी, आप ना मुझे एक टूटा हुआ 5000 रुपया तो दें। क्यों? मैंने ना एक मस्कीन और बेवा औरत की मदद करनी है। ना मैंने बैंक खोल रखा है। हाँ तो और क्या? फिर वो तेरा। बस माँ जी, आपकी यही एक आदत अच्छी नहीं है, आप मुझ पे विश्वास नहीं ना करती। फिटे मुझ तेरा, आज से तेरे इंडियन ड्रामे देखने बंद। बस समझे माँ जी, आज से मेरे इंडियन ड्रामे देखना बंद। आप 5000 रुपया जल्दी से ढिला करें। लो। माँ जी, हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोल डाला था और आज वो झूठ हमारे गले पड़ गया माँ जी। और तू तो है ही झूठी, और तू तो तेरा भरा ना एक नंबर के फ्रॉडिये और झूठे हो। बताए ना माँ जी को। मैं तो कहता हूँ तुम खुद बताओ। माँ जी, बात यह है कि हमने अपनी एक सहेली से झूठ बोल दिया था कि आप पंजाब के बहुत बड़े जमींदार हैं और आपकी बहुत सारी जमीनें हैं। तो और क्या, आप पंजाबी हैं, सारा पंजाब हमारा है। अच्छा, इस तरह तो फिर हम पाकिस्तानी हैं, सारा पाकिस्तान हमारा है। शुक्र ने मुझे लाजवाब कर दिया माँ जी। माँ जी, बात दरअसल ये है कि हमने आपके अमीर होने का रोब जमाया था। परम माँ जी, परम। और अगर आपने हमें 5000 ना दिए माँ जी, तो ये भरम चकना चूर हो जाएगा और भट्ट खानदान की नाक कट जाएगी। और तूने भट्ट खानदान की इज्जत की कीमत सिर्फ 5000 रुपये लगाई है। माँ जी, आज ना शगुफ्ता की सहेली की बर्थडे है और इसलिए ना उसको एक चंगा आपको तगड़ा सा तोहफा देना है। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। चलो थोड़ा निकलो यहाँ से। हमें कमरे से निकालने के बाद आपने फिर करेंसी गिननी है। चल निकलो यहाँ से। अरे इस घर में तो हमारी 5000 की भी इज्जत नहीं है। सुनो शगुफ्ता, हेलो। हाँ फरियाल, हम क्या बताएं, हम तुम्हारी बर्थडे में नहीं आ सकते। क्यों? तुम रो क्यों रही हो? अरे इमरजेंसी हो गई है हमारी बहन। कैसी इमरजेंसी शगुफ्ता, रो क्यों रही हो, बताओ तो। अब मैं क्या बताऊं, फौतगी हो गई है। कौन फौत हो गया? किसको मारूं? अब माँ जी फौत हो गई हैं। सुनो, तुम्हारी माँ तो पहले ही फौत हो गई थी ना? नहीं, हमारी माँ जी नहीं फरियाल, हमारे शौहर की माँ जी फौत हो गई है। सबर शगुफ्ता सबर, देखो अल्लाह को यही मंजूर था, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना। सबर मेरी बहन, सबर। तुम रोना तो बंद करो। अच्छा मैं आ रही हूँ। नहीं, हमारी बहन, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ओके बाय। अब हेलो, बात तो सुनो फरिया। असफर, असफर, असफर।
क्या हुआ बाजी? असफर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? हम फरियाल से बात कर रहे थे, पार्टी में ना जाने का बहाना कर रहे थे, हमारे मुंह से बहुत गलत बात निकल गई। क्या निकल गया? हमने उससे कहा हम बर्थडे में नहीं आ सकते इसलिए कि हमारे घर में फौतगी हो गई है। वेरी गुड। घटिया आदमी, किसी के मरने पे तुम वेरी गुड कैसे कह सकते हो? अरे मैं तो बहाने पे वेरी गुड कह रहा हूँ। अब वो हमारे घर आ रही है। क्या? हाँ, आपने मारा किसको? माँ जी को। आपको शर्म नहीं आती? इतनी आसानी से मेरी माँ जी को मार दिया। यार किसी और को भी तो मार सकती थी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। यही तो गलती हुई हमसे, उस वक्त हमारी समझ में कुछ और आया ही नहीं। मैं अभी जाके माँ जी को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ये वक्त बाजी को बताने का थोड़ी है, ये तो बाजी की सहेली को हैंडल करने का है। हैंडल करने का है? अगर माँ जी और भाईजान को पता चल गया फिर? अशरफ को तो हम संभाल लेंगे, माँ जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और असफर, जैसे ही वो आए उसे हमारे कमरे में ले आना, सीधा, किसी को पता न चले। ठीक है? आंखें चकाचौंध हो गई। मेरा मतलब है, अगर तो आप पोलियो के कतरे पिलाने वाली है ना, तो आपको बड़ी सख्त मायूसी होगी। इस घर में कोई बच्चा है ही नहीं। शगुफ्ता का घर यही है ना? हाँ, आप कौन? मैं फरियाल हूँ। मैं अशरफ नहीं, मैं शगुफ्ता का शौहर हूँ। शगुफ्ता ना हर वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। वैसे आपस की बात है, आप हैं बहुत अच्छी। लगता है माँ की मौत का बड़ा गहरा सदमा हुआ है। बाजी, मैं असफर रहमान। अरे असफर, मैंने सुना है तुम्हारी शादी भी हो गई? जी जी। शादी तो खैर मेरी भी हो गई है। वो बाजी आपको बहुत देर से इंतजार करे, आइए। हालांकि पता है, रिवर्स सिचुएशन होनी चाहिए थी। आपको अंदर बैठे होना चाहिए था और शगुफ्ता का इंतजार कर रही होती, मगर ये हो ना सका। आइए फरियाल बाजी। फरियाल, हमारी तो माँ जैसी सास फौत हो गई, हम तो इसलिए रो रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है शगुफ्ता, किसी को रोता देख के मुझे भी रोना आ जाता है। खैर एक बात बताओ, क्या? ये अशरफ भाई माँ जी के मरने पे इतना खुश क्यों है? अशरफ खुश है? हाँ हाँ, बड़ी हंस हंस की बातें कर रहे थे मुझसे। अच्छा, ये तो असफर ही बताएगा, हम अभी पूछते हैं। असफर! जी बाजी, वो मैं दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। फरियाल पूछ रही है कि अशरफ इतने खुश क्यों हैं? अशरफ भाई खुश क्यों हैं? हाँ, वो खुश क्यों हैं, जबकि उन्हें तो उदास होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि माँ जी के मरने का सदमा उन्होंने दिलो दिमाग पे ले लिया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो असल में फरियाल बाजी, अशरफ भाई को पता ही नहीं है कि माँ जी की डेथ हो गई है। क्या मतलब? असफर का मतलब ये है कि हमने अशरफ को माँ जी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? वो असल में भाईजान माँ जी से बहुत ज्यादा अटैच थे, वो उनकी मौत का सदमा नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया। असफर बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। अरे कभी ना कभी की देखी जाएगी बाद में। बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा भाई। बाजी, ये सिचुएशन तो मैंने संभाल ली, अब मैं नौशीन और भाईजान को संभालने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो असफर, शगुफ्ता को मैं संभाल लूंगी। हमारे भाई, हमें तना छोड़ के मत जाओ। अरे वो फरियाल बाजी है ना आपके पास? ये बेचारी कब तक रहेगी हमारे पास आखिर? आप कब तक रहेंगी इनके पास आखिर? अरे मैं तो कुल के बाद ही जाऊंगी, मैं अपनी सहेली को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कुल करके जाओगी? अरे आपको पता नहीं, इस खानदान में तो कुल होते ही नहीं, बल्कि ये फैमिली तो मरने पे शोक भी नहीं मनाती। हाँ, यही बात है बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी दोस्त को अकेले छोड़ के तो नहीं जाऊंगी ना, तदफीन तक साथ ही रहूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा, तदफीन तक? वो बाहर अखबार वाला था मैयत का सालन लेने, आइए। खोते का खोता ही रहेगा। अच्छा, तुझे इस वक्त शगुफ्ता और उसकी सहेली के पास होना चाहिए थी। क्यों माँ जी? पता नहीं दोनों मिलके क्या खिचड़ी बना रही होंगी। ना माँ जी ना, घर आए हुए मेहमान को कोई खिचड़ी थोड़ा खिलाते हैं। बेटे मुझ तेरा। माँ जी हर वक्त आप मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। तू जाके पता करके शगुफ्ता की सहेली क्यों आई है। ओह, मैं समझ गया माँ जी, 007 जेम्स बॉन्ड बनना है, जासूसी करनी। हाँ, क्या जाके सारी तफसील लेकर आ। माँ जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। अरे हमारे भाई, उसको यहाँ से निकालने की कोई तरकीब लड़ाओ। अगर माँ जी के कान में उनकी फौतगी की खबर पहुँच गई ना तो बहुत बुरा होगा। बाजी सोच ही रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वो तो कुल तक यहाँ रहेगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। बोल क्या, अगर वो कल तक भी आ रही तो भी सारा भांडा फूट जाएगा। फिर बेबी, बेबी क्या करेगी? बेबी से जाके कहता हूँ कि वो फरियाल की सास बन के फरियाल को फोन करे और उसे कहे कि फौरन घर आओ। ये ठीक है ना? चल चल। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे सबसे बड़ा तो झूठ है ही ये कि तुम झूठ नहीं बोलती। बाजी प्लीज आप खामोश रहेंगी थोड़ी देर के लिए। देख लिया तुमने, देख लिया इनको। एक तो खुद इतना बड़ा झूठ बोल लिया, उसके ऊपर ये मुझे झूठा कह रही है। बेबी डार्लिंग, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। अरे हमारी प्यारी बहन, हम बहुत मुसीबत में हैं। अगर इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो फिर और कौन करेगा? हाँ यार भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? जाए और जाके उन्हें सच सच बता दें कि माँ जी जिंदा है, वो नहीं मरी। आपने झूठ बोला था, खत्म बात। अरे हम तो पहले ही बहुत झूठ बोल चुके हैं। कोई बात नहीं यार, एक और सही। बेबी डार्लिंग, बाजी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है यार। हाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा बताएं क्या करना है? फोन दो अपना फोन। वो तुम्हें अपने नंबर से फोन करना पड़ेगा ना। अरे हम क्रेडिट डलवा देंगे, कर लो फोन भाई। अच्छा भाई, मैं अपने नंबर से कर लेती हूँ, अब नंबर तो दे दो। ये हेलो हेलो, आप कौन? अरे बेवकूफ, तेरी सास बोल रही हूँ। आप बात कहाँ से कर रही हैं? जहन्नुम से। हाँ हाँ, फिर सही जगह से बात कर रही हैं आप। जल्दी से घर आओ वरना। मोहतरमा, आप जो कोई भी हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी सास 20 साल पहले इंतकाल कर चुकी है। यार भाभी, क्या बंद करवा रही है? उसकी सास तो 20 साल पहले ही मर चुकी है। क्या बाजी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी सास 20 साल पहले मर गई है? हमें तो खुद नहीं पता कि उसकी सास नहीं है। वाकई अब क्या होगा? मेरे ख्याल से अब भाईजान को बताना पड़ेगा। भाभी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है आपका भांडा फूट जाएगा और हो सकता है आपको माँ जी घर से भी निकाल दें। हमें तो लगता है कि हम खुद माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। भाईजान गए? अरे माँ जी के पैर दबा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। इससे पहले कि भाईजान फरियाल से मिलकर सारा भांडा फोड़ दें, हमें उन्हें जमात में लेना पड़ेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे दूल्हा भाई, आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। ये मैं आ गया और ये मैं बैठ गया। शुक्रिया। ये शगुफ्ता किधर है? वो शगुफ्ता और असर बाहर गए हैं। चलो अच्छा हुआ, अब ना मैं आपके साथ सुकून से बैठ के बातचीत कर सकता हूँ। जी? आप ये बताएं, आप आज से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? आज से पहले माँ जी, मेरा मतलब है ऐसी सिचुएशन नहीं हुई थी ना। अच्छा, तो आप क्या किसी काम से आई हैं? जी हाँ, जी हाँ। बेचारा कितना मासूम है ना, यतीम हो गया, इसे खबर ही नहीं है। आपने खुद कलामी की? जी, आप कुछ बोले ना। कुछ मतलब माँ जी के बारे में कुछ बात करे ना। हाँ, चले माँ जी के बारे में बात करते हैं। मेरी जो माँ जी है ना, वो बट है। और बट पता है आपको, बड़े खुले दिलो दिमाग के मालिक होते हैं। आप माँ जी से बहुत प्यार करते हैं ना? मेरी माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं ना 2-4 मिनट भी माँ जी की नजरों से इधर उधर हो जाऊं ना, तो आवाजें देने लग जाती हैं। बाजी, आपने भाईजान को देखा है? बचपन से देख रही हूँ। कहाँ है? मैं यहाँ तुझे उसकी इतला देने नहीं बैठी। क्या काम है वैसे तुझे भाईजान से? काम तो मैं उनको ही बताऊंगा ना। तो फिर जा यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है? तो फिर ऐसा हुआ। अशरफ, आया माँ जी, आया। आपकी माँ जी जिंदा है? हाँ माशाल्लाह जिंदा है, चाको चौबंद है, अपने कमरे में लेटी हुई है। अशरफ, आया माँ जी, आया। लेकिन शगुफ्ता तो बता रही थी कि वो। अरे अशरफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको माँ जी मुसलसल आवाजें दे रही हैं। जाइए। हाँ, मैं हुने गया तो हुने ही आया। आया माँ जी, आया। शगुफ्ता, ये क्या ड्रामा है? तुम तो कह रही थी माँ जी का इंतकाल हो गया। हाँ, तो फिर ये आवाज? बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है फरियाल। दर्दनाक स्टोरी? दरअसल हमने माँ जी की आवाज टेप कर रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में अशरफ को सुनवाते हैं ताकि वो यही समझे कि माँ जी जिंदा है। सॉरी यार, मैंने तुम पे शक किया ना। कोई बात नहीं। सुनो, मुझे मैयत का आखिरी दीदारी करवा दो। माँ जी का जसद खाकी तो अस्पताल के सर्द खाने में है। ओहो, तो तदफीन कब होगी? वो अशरफ के मामू लंदन में है, वो आ जाएंगे तो फिर। और वो कब आएंगे? वो 3, 4, 5, 6 दिन में। ओह माय गॉड। अरे हमारा मशवरा मानो तो तुम चली जाओ। आज तुम्हारी सालगिरह है, क्यों अपनी पार्टी खराब करती हो? मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं यार? अरे हमारी फिक्र मत करो, हमारे पास तो हमारा भाई है, वो हमें संभाल लेगा। तुम्हें दूल्हा भाई की कसम, चली जाओ। हमारी खातिर अपनी खुशियां कुर्बान मत करो। अच्छा, तो तुम अपनी सास
उसकी तस्वीर ही दिखा दो। हाँ हाँ दिखा देते हैं, लेकिन तुम वादा करो तस्वीर देख के चली जाओगी। अच्छा भाई, वादा करती हूँ। हाँ हम अभी दिखाते हैं। ये देखो। बाजी बाजी ऑल क्लियर। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। अच्छा कहाँ जा रहे हाँ हाँ अच्छा। कौन है पुत्र? ओ, माँ जी। माँ जी, मैं चांसी, देखिए आखिरी किस्त इस इतवार रात 8 बजे सिर्फ ARY